प्यारे बच्चों, इससे पहले के वीडियो में हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या है तथा उसके प्रयोग से एचसीएफ कैसे निकालते हैं वो सीखा। और हमने सीख लिया है गणित के आधारभूत प्रमेय क्या है और दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम में आपस में क्या संबंध होता है। तो आज हम करने जा रहे हैं प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथ्म टू फाइंड एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225। पहला पार्ट है हमारा। इसको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म में क्या कहा था? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म में था कि यदि ए और बी दो पूर्णांक हैं, ए एंड बी आर टू पॉजिटिव इंटीजर धनात्मक पूर्णांक हैं, तो क्या होगा? ए बड़ा है बी से, ए ग्रेटर देन बी, तो हम क्या लिख सकते हैं? ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के रूप में लिख सकते हैं। इस रूप में लिखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देना पड़ेगा। 135 छोटा है और 225 बड़ा है, तो इससे हम इसमें भाग देंगे। वही कितने बार जाएगा? सबसे पहले एक बार जाएगा 135, 5 में से 5 0, 12 में से 3 घटाया 9, 90 आ गया। बस उसी हिसाब से लिखना था हमने। भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल लिख सकते हैं। पहले वीडियो में हमने बता रखा है, यानी कि हम लिख सकते हैं डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर प्लस इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो क्या लिख देंगे हम प्रॉपर तरीके से कैसे लिखेंगे? इसमें हम देखेंगे कि 135 व 225 में 225 बड़ा है 135 से, तो 225 व 135 में यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या लिख सकते हैं हम? 225 बराबर 135 गुणा 1 धन 90, यानी कि 225 बराबर 135 गुणा 1 धन 90। भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल। अब यहाँ पर रिमाइंडर यानी कि शेषफल 0 अभी नहीं आया है। आर नॉट इज इक्वल टू 0, शेषफल 0 नहीं आया है, तो फिर हम आगे को फिर लगाएंगे वही प्रोसेस। अब हमारा जो 90 यानी कि रिमाइंडर है, 90 से भाग दे देंगे हम 135 में। 90 से भाग 135 यानी कि जो रिमाइंडर है उससे डिवाइजर में भाग दे देंगे दोबारा। 90 से 135 में हमने भाग दिया तो कितने बार गया? एक बार। 90 हमारा शेषफल आ गया कितना है? 45। 5 का 5 और सीधे 5 का 5 हो गया, 13 में से 9 घटाया 4 हो गया 45। तो क्या लिख सकते हैं हम? किस में लगा रहे हैं हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय? 135 व 90 में लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं? यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? 135 बराबर 90 गुणा 1 धन 45। ठीक है, यानी कि हम क्या लिखते हैं? डिविडेंड 135 इज इक्वल टू 90 गुणा 1 धन 45। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर होता है। भाज्य कितना है? 135 बराबर भाजक गुणा भागफल 90 गुणा 1 धन शेषफल कितना है? 45 है, तो हमने ये लिख दिया। जब तक शेषफल 0 ना आए, रिमाइंडर नॉट इज इक्वल टू 0, अभी भी हमारा रिमाइंडर शेषफल 0 नहीं आया है। शेषफल 0 नहीं आया है तो फिर हम वही प्रोसेस करेंगे जो हमारा शेषफल है, यानी कि रिमाइंडर है। इससे भाग देंगे किसमें? 90 में। ठीक है, 45 से 90 में भाग देना है हमने। कितने बार गया? 45 दूना 90, 2 टाइम शेषफल, रिमाइंडर आ गया 0। तो अब हम क्या करेंगे? 90 व 45 में यूक्लिड विभाजन प्रमेय से यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथ्म इन 90 एंड 45 हमको क्या मिल गया? 90 बराबर 45 गुणा 2 धन 0। 45 गुणा 2 धन 0
यानी कि जहाँ पर रिमाइंडर आ गया 0 वहीं पर हमको फिर प्राप्त हो जाएगा हीरो। हीरो बन गया हमारा ये HCF। यानी कि HCF कितना हो गया हमारा 45 HCF हो गया। किस किस का हुआ 135 व 225। HCF of 135 and 225 इज इक्वल टू 45। ठीक है, ध्यान रखना है जिससे भाग देने पर 0 आ रहा है वो हमारा HCF होगा, गलती से 2 मत लिख देना। ठीक है, दूसरा भाग देखते हैं अब हम। दूसरे वाले में हमारे पास संख्याएं हैं 196 और 38220। फिर वही विधि होगी। अब हम भाग देते हैं छोटी संख्या 196, इससे भाग देंगे हम 38220 में। पहले 3 अंक का है तो 1 टाइम 2 टाइम में तो 400 के आसपास आ जा रहा है। तो 196 घटाया 12 में से 6 घटाया 6, यहाँ पर कितना बचा 7, 17, 17 माइनस 9, 17 माइनस 9 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 8। यहाँ पर 2 यानी कि 2 में से 1 घटा 186, 186 है, इससे तो कम है। क्या हम लिख देंगे ये इक्वल टू ये इंटू ये प्लस ये? नहीं लिखेंगे। यहाँ पर तो 3 के 3 अंकों में भाग चले गया था, 90 से इस पर आया था, इसलिए हमने लिखा 225 बराबर 135 गुणा 1 धन 90 करके। परंतु यहाँ पर अभी और अंक हमारे बचे हैं ये 2, इस 2 को ले आओ यहाँ, ये अब हमारे पास ये संख्या मिल गई। इसमें 196 से कितने बार जाएगा 190 से, यानी कि 200 क्या 2 9 18, 9 टाइम जाएगा लगभग। 196 इंटू 9 यह आ जाएगा हमारा 9 छक्का 54, 4 9 81 और 5 86, 6 8 9 1 कम 9 और 8 है 9 10 17 1764 19 टाइम करके आ रहा है 1764। 1764 1862 में से 1764 घटाना है। 2 से 4 नहीं घटेगा, 12 में से 4 घटा 8 आएगा। तो हमारे पास 5 बच गया। 5 में से 6 नहीं घट सकता, एक हासिल लिया 15 में से घटा दिया हमने 6 घटा दिया, तो हमारे पास बच गया कितना 9 98। लिख दें ये बराबर, ये नहीं लिख सकते हैं अभी, 0 तो भी तो है, तो 0 को लाओ 0। अब अभी भी हमारा क्या है 196 से बड़ा है, तो फिर भाग हमारा जाएगा। देखते हैं कितने बार जाएगा। लगभग 5 टाइम 196। ये सब काम हो रहा है। 196 इंटू 5 छक्का 30 की 0 हासिल 3 5 90 45 46 48 4 5 9, यानी कि 5 टाइम करने पर हमारा आ जा रहा है 980। शेषफल हमारा आ गया 0, तो हमको मिल गया हीरो मिल गया हमको। तो जब तक सभी अंकों में भाग न चले जाए पूरा हमने भाग देना है, सीधे यहीं पर मत लिख देना। तो अब हम क्या लिख सकते हैं इसमें, यानी कि हम 380 भाज्य कितना था 38220 भाज्य, ये है भाज्य, यानी कि हमारा डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, यानी कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल। 196 गुणा भागफल कितना है 195। शेषफल हमारा कितना आया है 0। ये हो गया। तो हमारा हीरो क्या बना, किससे भाग देने पर 0 आ गया था 196 से ही देने पर आ गया था। तो हमारा HCF कितना हो गया 196 हो गया। तो R इक्वल टू 0 आ गया है, R इक्वल टू 0 आ गया। तो HCF हो गया हमारा किस का 196 और 38220 का कितना हो गया 196 हो गया। ये हो गए हमारे 2 पार्ट। तीसरा पार्ट अब आप स्वयं करें।
कितना है, यही गलती तीसरे पार्ट में अधिकतर होती है, जो मैंने यहाँ लिखने में भी कर दी है। 867 और 225 लिख दिया है, कितना हो 867 और 255 था। अधिकतर मैं देखता हूँ कि ये गलती बच्चे भी बहुत करते हैं पेपरों में। यहाँ 225 वाला सवाल है, पता नहीं क्या होता है और दिमाग में ऐसा कि बच्चा 255 को 225 ही लिख देता है। इसलिए ध्यान रखें हमेशा, क्योंकि हमने पहला सवाल ये करा होता है तो हो जाता है अधिकतर, कोई बात नहीं। तो धन्यवाद, आज इतना ही सीखते हैं।